Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a source of sound producing wavelength 50 centimeter is moving away from a stationary observer with 1/5 of speed of sound. Then what is the wavelength of sound received by the observer? Option first 55 centimeter, option 2 40 centimeter, option 3 60 centimeter, option 4 70 centimeter. So about the concept of Doppler effect of sound, we know जो apparent frequency होती है that is heard by an observer when there is relative motion between the source and the source and the observer. So that expression is given by v plus minus v naught upon v minus plus of vs into n. So in this situation, यहाँ पे we need to be careful. Vs is velocity of source, v naught is velocity of observer, and n is the actual frequency, na is the apparent frequency. अब इसी एक्सप्रेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर द केसेस. यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में माइनस ले रहे हैं. दिस विल बी द केस ऑफ मोशन टुवर्ड्स ईच अदर. टुवर्ड्स वाली कंडीशन यानी कि जब भी ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हो या दोनों में से एक दूसरे की तरफ आ रहा हो, तो इन दैट सिनेरियो अगर ऑब्जर्वर आ रहा है तो ऊपर प्लस लिया जाएगा, ऑब्जर्वर की साइन प्लस ली जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स की साइन नेगेटिव ली जाएगी. And if they are moving away from each other, so ऊपर नेगेटिव लिया जाएगा and नीचे पॉजिटिव. So this will be the case of movement of observer or source or both away from each other, right? अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझनी होगी कि मीडियम में पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड सेम होती है, राइट? सो फॉर using this scenario we know कि v is equals to n lambda, that is what the relation we know, right? And यहाँ पे v जो है स्पीड ऑफ साउंड है या velocity of sound, n is the frequency and lambda is the wavelength of the sound wave, right? So from this we can say अगर v constant है so n को हम क्या लिख पाएंगे? n को हम लिख देंगे v by lambda basically, right? या फिर n will be inversely proportional to lambda, इस तरीके से भी हम इसे समझ सकते हैं. So using this all result we can try to solve the given question. अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सोर्स ऑफ साउंड है वो वेवलेंथ प्रोड्यूस कर रही है, इंस्टेड फ्रीक्वेंसी हमें वेवलेंथ के बारे में दिया गया है. यहाँ पे एक्चुअल जो वेवलेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है एंड इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर. सो ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, वी नॉट की वैल्यू 0 हो गई. अब मूविंग अवे वाला केस है ये, सो दिस विल बी द कंडीशन दैट वी विल बी यूजिंग फॉर अपरेंट फ्रीक्वेंसी. सो अपरेंट फ्रीक्वेंसी को क्या लिख देंगे हम? वी अपॉन अवे वाला केस है तो नीचे सोर्स की वेलोसिटी को हमें प्लस करना होगा, प्लस ऑफ वी एस. अब वी एस हमें बोला गया दैट इज स्पीड ऑफ सोर्स जो बोली गई है वो बोली है 1/5 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि वी बाय 5 हो जाएगी. इफ वी इज द स्पीड ऑफ साउंड सो ये वी बाय 5 हो जाएगी इनटू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. अब एन ए को हम क्या लिख सकते हैं? एन ए कैन बी रिटन एज वी अपॉन लैम्डा ए, राइट, इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्मूला. क्लियर है? एंड यहाँ पे ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5v अपॉन 6v इंटू यहाँ पे लिखा जाएगा v अपॉन 50, क्योंकि लैम्डा हमें जस्ट v अपॉन लैम्डा लिखना है, लैम्डा इज गिवन एज 50. सो फ्रॉम दिस वी कैन से यहाँ से वी भी कैंसिल हो जाएगा. सो जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है लैम्डा ए की, दैट इज अपरेंट वेवलेंथ जो हमें दिखेगी या सुनाई देगी रिसीव बाय द ऑब्जर्वर, दैट विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 3 के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.